कि देखिए मेरी जो ऑब्जर्वेशन है अब इसको उलट करने की है। अच्छा 6-4 तो कुल मिला के, और मैं जहाँ तक मानता हूँ नायब सिंह सैनी है, ही इज़ नो फेस टू बी पोर्ट्रेट। जी इसको हम चेहरा नहीं मान सकते, किसी हालत में नहीं मान सकते। इसका क्या इन्फ्लुएंस है, मैं आई डोंट। गुड़गांव क्लियर इंद्रजीत के, कितना मार्जिन रहेगा? मार्जिन कम रहेगा लेकिन इंद्रजीत की सीट है, चाहे मार्जिन रहे 2000 का 5000 का, लेकिन सीट क्लियर। और ये मैसेज इनको देना भी चाहिए, ये कांग्रेस का फ़र्ज़ है कि उनके लीडर इनको रोकें। और ये जो वायलेंस है इससे आधा परसेंट 1.25% जो भी है वोट खिसक सकता है, आएगा नहीं। अब जो कुरुक्षेत्र का है उसमें देखिए थोड़ा सा संशय इसलिए है कि कुरुक्षेत्र में चारों कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सब हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, लंबा आपका दशकों का अनुभव है। हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि 5-5 भी हो सकती हैं, 8-2 भी हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव का परिणाम हो सकता है? देखिए हमारी पहली बात हुई थी तो मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था, मैंने कहा था 6 और 4। जी लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि देखिए मेरी जो ऑब्जर्वेशन है अब इसको उलट करने की है। अच्छा 6-4 6-4 6 किसकी आ रही है? 6 कांग्रेस की, 4 बीजेपी। कौन सी नहीं आ रही कांग्रेस की है? देखिए जो कांग्रेस की आ रही है वो बता देता हूँ। जी कांग्रेस की रोहतक आ जाएगी, कांग्रेस की सिरसा आ जाएगी, कांग्रेस की सोनीपत आ जाएगी, जी कांग्रेस की हिसार आ जाएगी, और कांग्रेस की कितनी होगी? 4 हो गए। 4। हाँ और अब और बताओ मुझे कौन कौन सी बच गई? भिवानी। कांग्रेस की भिवानी आ जाएगी, हाँ और अम्बाड़ा। कांग्रेस की अम्बाड़ा आ जाएगी। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में थोड़ा सा चक्कर है, हालांकि अब ये तो है, ये तो मैंने कर दिया आपको साफ के, ये तो है क्लियर। हाँ ये 6 हो गए। ये तो क्लियर है। अब जो कुरुक्षेत्र का है उसमें देखिए थोड़ा सा संशय इसलिए है कि कुरुक्षेत्र में चारों कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सुशील गुप्ता, जिंदल के खिलाफ तो 11 केस हैं, 5 तो हाँ। सीबीआई के हैं, 4-5 ईडी के हैं, और Gold और Gates भी के हैं। हैं, वो तो- सबसे ज़्यादा केस तो इसके खिलाफ है, गोल्ड स्कैंडल भी है। जी ये बात अलग है कि कांग्रेस इसको हाईलाइट करने में, इसका प्रचार करने में नाकामयाब रही है बिल्कुल। जी किसी ने उठाई नहीं। अब क्यों नहीं उठाई, उसके भी इसके भी कारण हो सकते इसके भी हैं। कोई ऐसा प्रेशर है कि भाई या उनका आप बैकग्राउंड कांग्रेस से हो सकता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो अंदर खाते जुड़े भी हो, नहीं जुड़े भी, लेकिन प्रचार में तो आप ये बात कह सकते हैं। जब दूसरा आपको ठोकने लग रहा तो हो है, सकता है वहाँ प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी का, इंडिया ब्लॉक का, तो हो सकता है फिर उस हिसाब- आपका बेसिंग चौटाला का भी ग्राउंड ऐसा ही है, जी, सुशील गुप्ता का भी ऐसा ही है। तो ये कुल मिला के आप ये कहेंगे चारों कैंडिडेट जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड के, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए दिक्कत अब क्या आएगी, जैसे कल की जो डेवलपमेंट है, तीन प्रत्याशी हो गए ना। क्लास चल दूसरा कोई और पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी है, उसका कैंडिडेट भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ठीक का। है। 4 पॉलिटिकल पार्टीज के, कोई और छोटी मोटी हाँ चलो पार्टी है। 3 तो हैं ये। 3 है, 3 चौथा भी है। हाँ तो अब ये क्लासो सैनी की जो आने की बात हुई कल है, ज्वाइन किया रोहतक, कल ज्वाइन करा 2 टाइम MP। राजकुमार सैनी भी भूपेंद्र हुड्डा को बाईपास करके मिलके आए हैं राहुल गांधी से, ठीक है। तो देखिए एक तो फैक्टर रहेंगे ये। अब सैनी का भी काफ़ी सारा वोट है वहाँ पर, OBC का। सरदार भी खिलाफ है, हाँ जट से किसान आंदोलन के कारण कंबोज भी खिलाफ है, कंबोज भी खिलाफ हैं। और सैनी भी इसकी तरफ नहीं है, ना राजकुमार सैनी है ना क्लासो सैनी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के, और मैं जहाँ तक मानता हूँ नायब सिंह सैनी है, ही इज़ नो फेस टू बी पोर्ट्रेट। जी इसको हम चेहरा नहीं मान सकते, किसी हालत में नहीं मान सकते। इसका क्या इन्फ्लुएंस है, मैं आई डोंट थिंक इनका कोई सैनी में है। और वहाँ पे सैनी फार्मिंग कम्युनिटी है, उनके पास ज़मीन है, तो उनका सेंटिमेंट वही है जो जट सिखों का है। तो देखिए वहाँ सिर्फ एक ही बात को रोके हुए, और ना फिर मैं 8 दो पाऊँगा, जी एक ही बात रोके हुए, यदि अगर वोट अभय सिंह चौटाला को ट्रांसलेट नहीं होती है तो विनिंग इज सुशील गुप्ता। जी अगर अभय चौटाला को वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, फार्मर्स की, कुछ ऐसी जाटों की, या जो भी आप कहें, 15% वोट हैं जाटों के, मैं पर जट यही- सिखों के 19 हो मैं जाएंगे। यही कह रहा हूँ। तो कुल मिला के फिर गड़बड़ है, तो वो संशय में है। हम उसको रख रहे हैं उसमें सस्पेंस कैटेगरी में। अगर अभय सिंह को वोट ट्रांसलेट होती हैं तो ट्रांसलेट होती हैं तो गड़बड़ है, फिर नवीन जंजल जीतेगा। ट्रांसफ़र नहीं होती हैं तो सुशील गुप्ता जीतेगा। जी। ये तो कुरुक्षेत्र का समीकरण हो गया। और उसके बाद करनाल की सीट क्लियर है बीजेपी की। मनोहर मराठा साहब कोई वो नहीं करेंगे। नहीं, मराठा साहब कल आए हैं, सपोर्ट भी दे दिया है, लेकिन बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है, देखिए मराठा साहब क्यों आए हैं अचानक,
तो ये भी एक संशय का विषय है, क्या क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है, इसमें इसको कोई गुड़गांव फरीदाबाद दो एनसीआर की सीटें, इसका देखिए गुड़गांव क्लियर इंद्रजीत के, कितना मार्जिन रहेगा? मार्जिन कम रहेगा लेकिन इंद्रजीत की सीट है, चाहे मार्जिन रहे 2000 का 5000 का, लेकिन सीट क्लियर बीजेपी। लेकिन फरीदाबाद में टक्कर बहुत जबरदस्त बता रहे फरीदाबाद में टक्कर है। ये जो फरीदाबाद और जो कुरुक्षेत्र जो मैंने बताया ना आपको, ये सस्पेंस कैटेगरी में सीट है दोनों। जी, जी, जी। देखिए फरीदाबाद में क्या है, फरीदाबाद में मैक्सिमम है जाट, ठीक है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पर 15.7% है गुजर, और 7% के आसपास मुसलमान भी हैं। जी। अब आप ये लगाइए कि जाट का वोट कितना टूटता है, इस पे बात आकर रुकती है। अगर आप मेरे से ये पूछ लेते रोहतक वगैरह, तो यहाँ पर हम मान रहे हैं सिर्फ 2 से 3% जाट की वोट हम मान रहे हैं बीजेपी की, बस बाकी सभी सारी ट्रांसलेट हो, कन्वर्ट हो कंप्लीटली। तो सेंटीमेंट क्या काम कर रहा है डॉक्टर साहब? सेंटीमेंट्स ये काम कर रहा है। देखिए मैं बताऊं आपको, एक ये सेंटीमेंट गलत है इनका कि ये जो पत्थर पुत्थर मार रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, गलत है, ये गलत है। खासकर जो लेडी कैंडिडेट थी वो जो नैना चौटाला जो भी है, वो गलत है। इस तरह इससे कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है। आप बात करिए, रोकिए, सवाल पूछने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सलीके से लेकिन वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है जी। और ये मैसेज इनको देना भी चाहिए, ये कांग्रेस का फर्ज है कि उनके लीडर इनको रोकें। और ये जो वायलेंस है, इससे आधा % 1.25% जो भी है वोट खिसक सकता है। एक कंडीशन और साथ में है इनके जी, ये अनुपात 8-2 का हो सकता है, 6-4 का पक्का है। और ये हो सकता है यदि प्रोवाइडेड के हमारी एक मशीन ठीक हो और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जी। नहीं, मैं सेंटिमेंट की पूछा, जैसे भिवानी वाली सीट है, भिवानी वाली सीट पे धर्मवीर सिंह 2 बार यहाँ से MP बन चुके हैं, तीसरी बार फिर से हैं, तो रावदान सिंह जो हैं वो देखिए कारण पता है क्या, पहली बात है धर्मवीर सिंह ने खुद मना कर दिया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। जी, ठीक है। नंबर 1, जब उन्हें नहीं लड़ना चाहता तो उसका इंटरेस्ट काफ़ी घट गया था, उसका इंटरेस्ट नहीं रहा था कि भाई लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए लड़ना था नहीं। एक बात। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि जो बात जाएगी, अब जो बात आई है ना, जैसे अब ये SR के ग्रुप जिसको आप बोलते हैं ना, शैलजा रणदीप, SR के ग्रुप जो है ना, ऐसा ही है जैसे हमारे चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, राज्यसभा के आदमी है ये। उसमें एक नाम और जुड़ गया, B और जुड़ गया है, वीरेंद्र और जुड़ गया उसमें। वीरेंद्र भी वो अब देखो वो थोड़ा सा फिलहाल वो कांग्रेस में नए आए हैं और सीनियर लीडर हैं, और उनको वो एक तो है ना कि आप कम से कम बातों में सम्मान दें, तो उनको तो वो सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं जी। और ये भी वो सुनीता दुग्गल वाली बात है, नौकरी भी गई, टिकट भी गई, तो बूंदी बन गई है, बूंदी बन गई। तो इसी कारण आप ये कह सकते हो कि ये ठीक तरह से जो नाराज़ हैं कि जब ये भी बात आप मानिए ना, एक इतना बड़ा लीडर है, हुड्डा साहब के घर जाता है, मिल के आता है, ऑफ़र कर रहा है कि मैं शामिल हो रहा हूँ, पार्टी मुख्यालय से सीधा घर पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए था जी। लेकिन कैसे भी मजबूरी रही होगी, हुड्डा साहब स्टार कंपेनर में नाम लिखते, कुछ भी लिखते आप, हाँ मजबूरी रही होगी जी। डॉक्टर साहब, मैं अब आपको लास्ट सवाल पे लेके जा रहा हूँ। अभी हाल ही में हरियाणा की राजनीति में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने आके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाहर से समर्थन देने का कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ऐलान किया, रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स आने लगी। जननायक जनता पार्टी के जो मिनिस्टर रह चुके हैं देवेंद्र बबली, उन्होंने कहा है कि मुझ पर ज़्यादा दबाव ना डाले दुष्यंत चौटाला, नहीं तो मैं सभी विधायकों को लेकर हम शिवसेना वाला मॉडल भी यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं हरियाणा के अंदर, पार्टी में टूट हो जाएगी। उधर खट्टर साहब को बयान आता है कि मेरे साथ जजपा के भी और कांग्रेस के भी। ये हो क्या रहा है, इसको कैसे समझे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा संभव है, शिवसेना वाला मॉडल हरियाणा में हो सकता है जजपा के साथ? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हो सकता है। देखिए पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम संविधान में पहली बार 1985 में आया था। अच्छा। संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का वर्ड का था ही नहीं संविधान में। वो भी कब आया कि 1985 में जब सेशन का दौर था ना, तो हम लेके आए थे एंटी डिफेक्शन बिल। अच्छा। दल बदल विरोधी कानून लेके आए थे, तो उसमें हम कानून लेके आए थे, ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम है। उससे पहले पॉलिटिकल पार्टी का नाम केवल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में था बस, ठीक है, नाम आ गया।
तो हमने कर दिया उस टाइम पे कि भाई अब डिफेक्शन नहीं होगा, कम से कम 1/3 मेंबर डिफेक्ट करें, मतलब 10 में से 3 नहीं, फिर 4 हो गए। जी। ठीक है, 4 करेंगे तो डिफेक्ट हो जाएगा, उनकी मेंबरशिप भी नहीं रहेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, फिर हम इसको दूसरा कानून लेके आए, ये तो लेटेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, और उसमें हमने कर दिया ये 1/3 नहीं होगा, ये 2/3 होगा। अच्छा, अब 2/3 में फिर यहाँ हो गए 6, 6.5 का मतलब 7 हो गए। 7 हो गए। तो 10 में से अगर 7 आते हैं टूट के जजपा में से। जजपा में से, हाँ, तो बिल्कुल एक नई पार्टी बन गई, उनकी मेंबरशिप भी रिटेन रहेगी। उनकी मेंबरशिप रिटेन रहेगी। वो महाराष्ट्र के पैटर्न पे जजप्पा का सिंबल और जजप्पा का जो ओनरशिप का क्लेम ठोक सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। तो जजपा 1 जजपा 2 हो जाएगी। जजपा 2 हो जाएगी। अच्छा, तो ये संभव है। ये संभव है। हाँ, वो नंबर प्रोवाइडेड के साथ आए, हाँ, अगर आ जाते हैं। आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हुड्डा साहब का ने एक पोजीशनिंग ली है कि बीजेपी अल्पमत में है, देखा जाए तो अभी 2 विधायकों ने, जैसे रंजीत चौटाला ने भी त्यागपत्र दिया है, खट्टर साहब ने भी दिया, तो 38 नंबर है। और मैजिक फिगर अगर हाउस 88 का है तो 45 का फिगर चाहिए। तो क्या ये हुड्डा साहब ने जो पोजीशनिंग ली है संभव है? सरकार अल्पमत में है? ये सच बात है कि सरकार अल्पमत में है, सभी को पता है इस बात का। जो नंबर लेकिन ये पॉलिटिक्स है, अर्थमेटिक रूप से तो बिल्कुल क्लियर है कि सरकार अल्पमत में है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मैं कोई क्लेम करूं बीइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन या बीइंग लीडर ऑफ द पार्टी जेजेपी दुष्यंत चौटाला, ये क्लेम करें कि यस हम सरकार अल्पमत में है और सेशन बुलाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। अब ये दोनों बातें हैं ना, इनको हम बोलते हैं कि ये कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है। ये दोनों लीडर्स के ये तब कहना चाहिए जब आप इस पोजीशन में आ जाएं कि यस 30 कांग्रेस के मेरे पास हैं और 30 के 30 की ये लिस्ट है, सबके दस्तक हैं। हाँ, वो बिना दस्तक के पहुँचा, अगर दस्तक के तो राष्ट्र वो गवर्नर मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। सील एंड सिग्नेचर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है जी। और 10 के ये दे 40 जी, और फिर 5 आपकी तरफ आ गए आज़ाद 45। 45 के भी सिग्नेचर चाहिए जी, ये दें। और ये देने के बाद मगर गवर्नर के मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ तो 45 की परेड कराओ जी, फिजिकल परेड। और ये फिजिकल परेड हो जाती है तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। नंबर 1 नहीं, फिर भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए 1982 में अच्छा गवर्नर तपस्या ने देवीलाल को इनवाइट कराया, सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप था, कि भाई 3 दिन में आप सरकार बना लो। और अगले दिन भजनलाल को दिल्ली ले जाके सीएम की शपथ दिला दी। ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हरियाणा में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, इसको हम बोलते हैं कंजीनियल गवर्नमेंट, हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं है ममता की तरह, बंगाल की तरह से। आप गवर्नर सेंटर का एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल एजेंट है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, सिर्फ एक एजेंट है, रबर स्टैंप है बस रबर। अब ऑटोमेटिकली मान लीजिए 45 की परेड करा दें तो भी जरूर। और गवर्नर गए नहीं भाई, मैं तो जो हालात जो चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, मुझे जो रिपोर्ट मिली है लीगल एक्सपर्ट से हरियाणा से, वो ये मिली है कि ना इंस्टेबिलिटी है और इससे हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा दगड़ा। मैं आर्टिकल 356 पोज करके प्रेसिडेंट को लागू कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन का बहुत कम टाइम बचता है। आप बात मतलब एक तो ये है, दूसरा ये है कि वहाँ तक 45 से पहुँचने के लिए जेजेपी को और कांग्रेस को स्पीड वर्क की जरूरत थी, होमवर्क नहीं किया। और ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं खट्टर साहब के, कांग्रेस के मेरे पास 5 हैं और ये मेरे पास 6 हैं, इन स्टेटमेंट्स में वजन ना भी हो लेकिन ये एक नैरेटिव है, क्योंकि इनके पास भी कोई ठोस ऐसी बात नहीं है जिससे उसके खट्टर के स्टेटमेंट को काटा जा सके। डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आता है कि दुष्यंत चौटाला को अगर कहा जाए कि 10 की परेड कराओ तो वो नहीं करा सकते, लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा 30 की परेड करा सकते हैं? आपको क्या मुश्किल है? कारण है, काफ़ी सारे कारण काफ़ी हैं। क्योंकि ये बात आप मान के चलिए कि जब इलेक्शन में जो प्रचार हो रहे हैं, आपके 2 गुट हैं और आप बीइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन, देखिए इलेक्शन में छोटी मोटी बातें दबा देनी चाहिए। और मेरा ये मानना है खुद है पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स में
एक कदम आगे और जरूरत पड़े तो 4 कदम पीछे, और हाथ ऐसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच। हाथ बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि बहन जी, किरण जी, शैलजा जी, आप जो चाहेंगे वही होगा और मैं आपके साथ हूँ, और प्रचार करना चाहिए, जाना चाहिए। और वायल आयरन आउटिंग ऑल जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आयरन आउट करो, दूर करो, और वहाँ एक पिक्चर यूनिटी की आनी चाहिए। भजनलाल मॉडल जो होता है, जनता में भजनलाल मॉडल चाहिए अभी। यूनिटी का मॉडल आना चाहिए। जी जी, तभी शायद बात बनेगी, एक लार्ज मैसेजिंग होगा। अपनी बात भी बनेगी। इससे पहले क्या है कि आप जीत भी जाओगे तो फिर आपका लीडरशिप पे झगड़ा रहेगा, तो ये कोई प्रॉब्लम लिंगर ऑन करेगी, ये यहाँ थोड़ी दब जाएगी, जी यहाँ नहीं दब जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आपके हिसाब से तो 6-4 रहेगा, तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या जबरदस्त पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। फिर गारंटीड जो है वो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, मेजोरिटी के साथ? मेजोरिटी। तो ये थे डॉक्टर एस चाहर, जो कि एक्स डायरेक्टर है हरियाणा स्टडी सेंटर के। डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की और डॉक्टर साहब का आकलन है, अभी तक का जो आकलन है, हालांकि अभी भी काफ़ी समय है क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग है, अमित शाह की रैली है, हरियाणा में कई जगह पर मोदी साहब भी आएंगे, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये चुनाव है, आखिरी समय तक पता नहीं क्या समीकरण बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, लेकिन अभी तक का ये रिपोर्ट है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।